भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। पद्मश्री किन लोगों को दिया जाता है? ये फिल्म जगत में, सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। भारत रत्न क्यों दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। बहुत सारे ऐसे अवार्ड हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनआईडी, एनआईएफटी और यूसी कैंडिडेट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। माय नेम इज फारूक और जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है बेसिक इंडियन जीके। और इस सीरीज में अब तक हम 8 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन सारे प्रीवियस एपिसोड को देख सकते हो। अगर आप एनआईडी, एनआईएफटी और यूसी के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो और एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज का ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के हमारे एपिसोड का टॉपिक है फेमस अवार्ड्स इन इंडिया। और आज के इस टॉपिक में हम अवार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कौन कौन से अवार्ड्स हैं जिनसे एनआईडी, एनआईएफटी और यूसी के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अवार्ड्स एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जिनका नाम हमने ऑलरेडी सुन रखा है और आपने भी सुना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं भारत रत्न की, तो भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। रैंक 1 पर ही आता है। उसके बाद रैंक 2 पद्म विभूषण, रैंक 3 पर थर्ड नंबर का अवार्ड है पद्म भूषण एंड फोर्थ नंबर का है आपका पद्म श्री। लेकिन ये 4 अवार्ड्स के नाम तो आपने सुने ही होंगे, लेकिन इन 4 अवार्ड्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एनआईडी, एनआईएफटी और यूसी कैंडिडेट एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज हम उन सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को पढ़ने वाले हैं जो इंडिया में दिए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने सबसे पहले अवार्ड की और हमारे सबसे पहले अवार्ड का नाम है भारत रत्न। अगर हम इसको रैंकिंग दें तो इंडिया का सबसे नंबर 1 जो अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का अवार्ड है, दैट इज भारत रत्न। भारत रत्न के ऊपर इंडिया में से ऊपर कोई भी अवार्ड नहीं है। रैंक 1 इसीलिए इसको दिया जाता है। अब बात करेंगे कि भारत रत्न क्यों दिया जाता है। तो अगर कोई भी सिविलियन यानी कि कोई भी आम नागरिक अगर ऐसा काम करता है, उसकी सर्विसेज एक्सेप्शनल सर्विसेज है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उसने दिया है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब उसको भारत रत्न से नवाजा जाता है, उसको भारत रत्न दिया जाता है। अगर मैं बात करूं ये अवार्ड दिखता कैसा है, तो ये एक पीपल के पत्ती के जैसा शेप में होता है। यानी कि जिस तरह का पीपल का पत्ता होता है, सेम पीपल लीफ के शेप में ये होता है। और इसको कोट किया जाता है प्लेटिनम से, यानी कि इसके ऊपर जो कोटिंग होती है दैट इज प्लेटिनम। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भारत रत्न दिया किसके द्वारा जाता है। तो भारत रत्न को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। लेकिन जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको देते हैं तो उनको प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो इसको रिकमेंड करते हैं। उनके रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत रत्न को देते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि किस किस फील्ड में ये दिया जा सकता है। तो चाहे वो आर्ट का फील्ड हो, आर्किटेक्चर का फील्ड हो, या मेडिसिन का फील्ड हो, या फिर साइंस का फील्ड हो, या कोई और पब्लिक सर्विस हो। इसके साथ ही स्पोर्ट्स भी इस कैटेगरी में इंक्लूडेड है। ये आपको इनमें से किसी भी फील्ड में दिया जा सकता है। और केवल इन्हीं में से नहीं, इसके अलावा जो भी आपकी फील्ड्स हैं जहां पर अगर किसी ने कोई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है तो उनकी सर्विस के लिए इसको दिया जा सकता है। चलिए अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर हम भारत रत्न के फैक्ट्स के बारे में बात करें तो इसको 1954 से इसको स्टैब्लिश किया गया, स्टार्ट किया गया 1954 से। तो 1954 से इसको देना स्टार्ट किया गया। उसके बाद नो मॉनेटरी रिवार्ड, यानी कि इसके साथ में कोई भी आपको पैसा नहीं मिलता है। ये एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है, आपके काम की सराहना है, आपको रिस्पेक्ट दिया जाता है, आपको ऑनर दिया जाता है। बट कोई भी मॉनेटरी अवार्ड आपको नहीं मिलता, कोई मॉनेटरी रिवॉर्ड आपको नहीं मिलता, यानी कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न। एंड नंबर 2 पर आएगा आपका
पद्म विभूषण। और अगर हम बात करें कि ये कितने लोगों को दिया जा सकता है, तो एक साल में केवल 3, ज़्यादा से ज़्यादा केवल 3 लोगों को हम ये अवार्ड दे सकते हैं। यानी कि भारत रत्न केवल 3 लोगों को ही दिया जा सकता है एक साल के अंदर। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से ऐसे रेसिपिएंट्स हैं जिनको ये मिल चुका है, तो सीवी रमन जिनको 1954 में दिया गया, मदर टेरेसा, सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर। ये बहुत ही नोटेबल रेसिपिएंट्स हैं जिनको भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें, तो इसके बैक साइड पर देवनागरी लिपि में, यानी कि देवनागरी में भारत रत्न लिखा होता है और एक सन एम्बलम बना होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने दूसरे अवार्ड की, जिसका नाम है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण की अगर हायरार्की की बात करें, तो भारत रत्न के बाद ये सेकंड नंबर पर आता है एंड दिस इज अ सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। यहाँ पर सिविलियन का मतलब है कि ये किसी भी आम नागरिक को दिया जा सकता है, बशर्ते उन्होंने कोई ऐसा सर्विस दिया हो जो बहुत ही एक्सेप्शनल हो, उन्होंने कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन किया हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। अब इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो इस अवार्ड को देती है। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस अवार्ड को देती है। लेकिन इस अवार्ड को कब अनाउंस किया जाता है, तो इसको अनाउंस किया जाता है रिपब्लिक डे पर। इसको रिपब्लिक डे पर ही अनाउंस किया जाता है कि कौन कौन से जो लोग हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा, पद्म विभूषण। अब कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जिसके अंडर इस अवार्ड को दिया जा सकता है, तो पहला हमारा कैटेगरी है पब्लिक अफेयर्स, यानी कि आपका जो भी सर्विस है बहुत ही एक्सेप्शनल होना चाहिए। सेकंड, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में इसको दिया जा सकता है। अगर आपने साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है तभी आपको दिया जा सकता है। और इसके साथ ही ट्रेड एंड इंडस्ट्री की कैटेगरी को भी इसमें शामिल किया गया, और इसके अलावा मेडिसिन। तो ये अवार्ड आपको इन कैटेगरीज के अंडर दिया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन की। अगर हम सिलेक्शन की बात करें, तो पद्म विभूषण जो अवार्ड है उसको कौन कमेटी देती है, कौन उसको सिलेक्ट करता है, कौन उसकी नॉमिनेशन को सिलेक्ट करता है कि किस किस को मिलना चाहिए, तो उसको सिलेक्ट करती है पद्म अवार्ड्स कमेटी। क्लियर। और जिनको भी ये दिया जाना है उनको देने से पहले 2 लोगों का अप्रूवल बहुत जरूरी है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्रेसिडेंट का अप्रूवल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं है तो फिर ये अवार्ड आपको नहीं दिया जा सकता। अगर इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो 1954 से यह अवार्ड दिया जा रहा है। पहले एक 3 टियर सिस्टम बनाया गया था जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण दिया जाता था। अगर इसके अवार्डीज की बात करें, तो 2007 में विश्वनाथ आनंद को दिया जा चुका है, 2023 में कुमुदिनी लखिया को दिया जा चुका है एंड 2021 में SP बाला सुब्रमण्यम को दिया जा चुका है। और अगर इस अवार्ड की पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो शेप है एक सर्कल के जैसा होता है, और इसके साथ ही इसमें देवनागरी लिपि में पद्म एंड विभूषण लिखा हुआ होता है। एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ पद्म विभूषण अवार्ड। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड अवार्ड, पद्म भूषण। अगर हायरार्की की बात करें तो पद्म भूषण को रैंक मिलता है थर्ड, यानी कि पद्म भूषण इज द थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर आपने कोई भी ऐसा काम किया है, कोई भी ऐसी सर्विस दी है जो बहुत ही एक्सेप्शनल है, उस केस में आपको पद्म भूषण अवार्ड दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो 1954 से ये अवार्ड दिया जा रहा है एंड जब 3 टियर सिस्टम बनाया गया था जिसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण शामिल था, तो ये उसका ही एक पार्ट था। अगर हम बात करें कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इन अवार्ड्स को, इन रिकमेंडेशंस को कि किस किस को ये दिया जाना है, इसको रिव्यू किया जाता है पद्म अवार्ड्स कमेटी के द्वारा। पद्म अवार्ड्स कमेटी इन सारे रिकमेंडेशंस को चेक करती है और डिसाइड करती है कि किस किस को दिया जाना है एंड किस किस को नहीं दिया जाना। जब पद्म अवार्ड्स कमेटी अपने रिकमेंडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करती है, उसके बाद इन अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दिस इज द इमेज ऑफ पद्म भूषण। पद्म भूषण के मेडल का शेप एक सर्कुलर शेप में होता है
और इसके साथ ही देवनागरी लिपि में पद्म टॉप पर एंड मेडल के बॉटम पार्ट में भूषण लिखा हुआ होता है। अगर फील्ड्स की बात करें कि किस किस फील्ड में किस किस एरियाज में इसको दिया जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर, सिविल सर्विसेज, एजुकेशन एंड लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड सोशल वर्क, मेडिसिन एंड साइंस के फील्ड में इसको दिया जाता है। अगर हम बात करें कि कौन कौन से ऐसे रिसिपिएंट्स हैं जिनको ये दिया जा चुका है, तो 1954 में जाकिर हुसैन, 1965 में सत्यजीत, MS धोनी, साइरस पूनावाला एंड सोनू निगम को ये अवार्ड दिया जा चुका है। इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री। पद्मश्री इज नोन एज द 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इसका रैंक है आपका हायरार्की में 4th रैंक। पद्मश्री मीन्स 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अगर हम बात करें कि पद्मश्री किन लोगों को दिया जाता है, तो ये किसी भी आम इंसान को दिया जा सकता है। इसमें हर इंसान जिसको ऐसा लगता है कि उसने जो कंट्रीब्यूशन दिया है बहुत ही एक्सेप्शनल है, तो वो खुद को नॉमिनेट खुद ही कर सकता है। क्लियर? तो सेल्फ नॉमिनेशंस इसके अंदर एक्सेप्ट किए जाते हैं और इसके साथ ही पद्मश्री के लिए कोई भी एज बार नहीं होता है। आपकी एज कितनी भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सो इट हैज नो एज और प्रोफेशनल बार। आप किसी भी प्रोफेशन से आते हो, चाहे आपका साइंस का फील्ड हो या नहीं हो, या फिर आपका आर्ट का फील्ड हो, या फिर आप किसी और फील्ड से आते हो, आप जिस भी फील्ड से आते हैं आप एलिजिबल होते हैं। इसके साथ ही इसका एक और फीचर है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एनआरआईज आर ऑल्सो एलिजिबल। तो इसमें अगर आप इंडिया के बाहर रहते हैं, आप एक एनआरआई है, तो भी आप एलिजिबल होते हैं पद्मश्री में खुद को नॉमिनेट करने के लिए। अगर हम बात करें कि इसको कब अनाउंस किया जाता है, तो इसको रिपब्लिक डे पर अनाउंस किया जाता है और राष्ट्रपति भवन में सेरेमनी होती है मार्च और अप्रैल के महीने में। और इसके साथ ही कौन कौन से फेमस रिसिपिएंट्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है, तो उनमें से कुछ नाम है तुलसी हरिकाला एंड प्रियंका चोपड़ा, मैरी कॉम एंड कंगना राणावत। सो दिस इज योर पद्मश्री मेडल। अगर हम पद्मश्री के शेप की बात करें, तो इसका शेप जो है वो सर्कुलर होता है और इसमें सेंटर में एक और सर्कल होता है जिसके अंदर लोटस का शेप बना हुआ होता है। इसके साथ ही ये ब्रोंज का बना हुआ होता है और इसमें देवनागरी लिपि में सर्कल के टॉप पार्ट पर पद्म एंड बॉटम पार्ट पर श्री लिखा हुआ होता है। तो जितने भी अवार्ड्स होते हैं, जितने भी मेडल्स हैं, उनमें ऑलरेडी मेंशन होता है कि दैट इज पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण और भारत रत्न। दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में तो आपने सुना होगा। अगर आप इंडियन सिनेमा देखते हो, बॉलीवुड मूवीज देखते हो, तो फिर आपने कभी ना कभी दादा साहब फाल्के अवार्ड के बारे में सुना होगा। किसी एक्टर को मिला, किसी डायरेक्टर को मिला, किसी फिल्म प्रोड्यूसर को मिला। तो चलिए आप बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इट इज हाईएस्ट सिनेमा ऑनर। ये फिल्म जगत में सिनेमा में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और इंडिया के मोस्ट प्रीवियस अवार्ड जो सिनेमा की फिल्म में दिए जाते हैं उनमें से एक माना जाता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके एस्टैब्लिशमेंट की। तो 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जा रहा है। अब इसका नाम दादा साहब फाल्के क्यों है? तो देखिए, इंडिया के पहले फिल्म मेकर जिन्होंने पहली इंडिया की फिल्म बनाई, उनका नाम था दादा साहब फाल्के। तो 1913 में दादा साहब फाल्के ने इंडिया की पहली साइलेंट फिल्म बनाई। ये एक साइलेंट फिल्म थी, इसके अंदर वॉइस नहीं था। इन्होंने इसको प्रोड्यूस किया, इसके राइटर भी यही थे और इसके डायरेक्टर भी यही थे। इसी वजह से दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से जाना जाता है और उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड को दिया जाता है। अब दादा साहब फाल्के की जो पहली फिल्म थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म साबित हुई। वो इंडिया की पहली फुल लेंथ फिल्म थी और इसके साथ ही इस अवार्ड की फर्स्ट रिसिपिएंट थी देविका रानी, जिनको 1969 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही ये लाइफ टाइम अचीवमेंट रिकॉग्निशन के लिए दिया जाता है। इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। अगर हम बात करें दादा साहब फाल्के अवार्ड किस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ही होती है जो इस अवार्ड को प्रेजेंट करती है।
इसके साथ ही अगर हम अवार्डीज की बात करें तो सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और अभी 2023 में वहीदा रहमान को ये अवार्ड दिया जा चुका है। सो दिस इज योर दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब हम बात करेंगे इस अवार्ड की एक ऐसा फीचर जो बहुत यूनिक है, यानी कि अभी इससे पहले जो हमने 4 अवार्ड्स पढ़े, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, उन अवार्ड्स में आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी मॉनेटरी वैल्यू नहीं दी जाती, यानी कि अवार्ड में आपको रिस्पेक्ट दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, बट आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता है। बट दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलने पर आपको 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर? सो दिस इज द अमाउंट दैट यू रिसीव व्हेन यू गेट दादा साहब फाल्के अवार्ड। और उसके साथ ही अगर हम बात करें कि इस अवार्ड में आपको क्या-क्या दिया जाता है, तो इसमें आपको कैश प्राइज़ मिलेगा, आपको एक मेडल मिलता है, शॉल मिलती है और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है कि सबसे पहले आपका ये कन्फ्यूजन होगा कि इसका जो स्पेलिंग है वो ज्ञानपीठ नहीं है, जनानपीठ के जैसा आपको लगेगा पढ़ने में, क्योंकि जे से स्टार्ट होता है। बट लेट मी करेक्ट यू, ये जो आपका वर्ड है JNAN, दिस इज अ संस्कृत वर्ड। तो ये जो वर्ड है दैट इज ज्ञा, यानी कि इसको अगर हम पढ़ेंगे तो इसको ज्ञानपीठ पढ़ेंगे। और क्योंकि वो ज्ञान जो है वो एक संस्कृत का वर्ड है, इसीलिए इसको हम इंग्लिश में JNAN से स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज योर ज्ञानपीठ अवार्ड। अगर हम ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो इट इज अ हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। इसका मतलब है कि साहित्य के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, लिटरेचर के लिए इसको दिया जाता है। तो अगर आपने या किसी और ने भी लिटरेचर की फील्ड में कोई ऐसा काम किया जो बहुत एक्सेप्शनल है, तो आपको भी फ्यूचर में ये अवार्ड दिया जा सकता है। तो इसके लिए लिटरेचर की फील्ड में काम करना कंपलसरी होता है, आपका वर्क एक्सेप्शन होना चाहिए और लिटरेचर के फील्ड में ही होना चाहिए। अगर हम बात करें इसके साथ मिलने वाले प्राइस की, तो 21 लाख रुपए यानी कि 21 लाख रुपीस मिलते हैं। 21 लाख के कैश प्राइस के अलावा भी इसमें क्या-क्या मिलता है, तो चलिए समझ लेते हैं। तो गॉडेस सरस्वती की ब्रोंज से बनी हुई रेप्लिका आपको यहाँ पर मिलती है। तो ये एक मेडल है जिसमें आपको ब्रोंज से बनी हुई गॉडेस सरस्वती की एक रेप्लिका आपको मिलती है। उसके साथ ही आपको कैश प्राइज भी मिलेगा और एक साइटेशन भी आपको दिया जाता है। अगर हम बात करें इसके एस्टैब्लिशमेंट की, तो 1961 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और 1961 से ही ये दिया जा रहा है। इसके साथ ही अगर बात करेंगे कौन-कौन सी इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, तो इंडिया की 22 ऐसी लैंग्वेज हैं जिनके लिए ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है। अगर हम फर्स्ट रिसिपिएंट की बात करें तो 1965 में जी शंकराचार्य को ये अवार्ड दिया गया था। अब कुछ और रिसिपिएंट्स की बात कर लेते हैं। अमृता प्रीतम, जिनको 1982 में दिया गया, गिरीश कर्नाड, केदारनाथ, प्रतिभा राय एंड दामोदर मौजो। तो अब इन सभी अवार्ड्स के बारे में जितनी भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी, जितना भी आपको नॉलेज दिया, अब एग्जाम के लिए केवल इतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इससे ज़्यादा यूट्यूब पर हमारे लिए कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट हम अपने क्लासेस में जनरली बहुत डिटेल में कवर करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ते जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को एग्जाम में उन क्वेश्चन को स्किप करना पड़े। तो कुछ और ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप एग्जाम के लिए फोकस करना चाहते हो तो फर्स्ट रिसिपिएंट के बारे में आप जान सकते हो, लेटेस्ट विनर कौन है उसके बारे में, और लैंग्वेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आप जान सकते हो। बट यूट्यूब पर इन सारे पॉइंट्स को कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट अपनी क्लासेस में हम इन सारे पॉइंट्स को बहुत ही डिटेल तरीके से कवर करते हैं। तो चलिए, सो दिस इज योर ज्ञानपीठ अवार्ड। साहित्य अकादमी अवार्ड, अगर हम साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो इसको नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा इसको दिया जाता है। इसके 24 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसमें राजस्थानी और इंग्लिश को भी इंक्लूड किया गया है। और इसके साथ ही इसमें आपको 1 लाख कैश प्राइज मिलता है। इसके साथ में आपको शॉल और सर्टिफिकेट और रिस्पेक्ट भी दिया जाता है। अगर हम बात करें कि किस तरीके से दिखता है, तो दिस इज साहित्य अकादमी सम्मान चिन्ह। इट मीन्स दिस इज योर साहित्य अकादमी अवार्ड। और ये लिटरेचर के फील्ड में मिलने वाले मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स में से एक है। अगर हम इसकी हायरार्की की बात करें तो ज्ञानपीठ अवार्ड के बाद इसकी रैंक आती है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो इसमें पोएट्री, नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस को भी इंक्लूड किया गया है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड।
नेशनल फिल्म अवार्ड्स ऐसे अवार्ड्स जिनका पर्पस है कि किसी भी नए टैलेंट को एनकरेज करना। अगर कोई नया प्रोड्यूसर है जिसने पहली बार कोई फिल्म प्रोड्यूस की है, नया कोई डायरेक्टर है जिसने पहली बार कोई फिल्म डायरेक्ट की है, कोई राइटर है जिसने पहली बार कोई फिल्म राइट की है, लिखी है, तो उनको ऑनर करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। एंड दिस इज कॉल्ड नेशनल फिल्म अवार्ड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये कि कौन-कौन सी कैटेगरीज़ के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो बात करेंगे हम सबसे पहले मल्टीपल कैटेगरीज़ की। तो इसमें कोई एक कैटेगरी नहीं है, बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं। जैसे आपका फीचर फ़िल्म है या फिर आप कोई नॉन फीचर फ़िल्म बनाते हो। अब ये फीचर फ़िल्म क्या होता है और नॉन फीचर फ़िल्म क्या होता है? तो फीचर फ़िल्म आपकी ऐसी फ़िल्म होती है जो 60 मिनट से ज़्यादा के टाइम की होती है। आपकी 2 घंटे की हो सकती है, ढाई घंटे की हो सकती है। बट 60 मिनट से ज़्यादा उसका टाइम होना कंपल्सरी है। अगर आपकी फ़िल्म का टाइम 60 मिनट से ज़्यादा है, इट इज़ अ फीचर फ़िल्म। और अगर वहीं आपका 60 मिनट से टाइम कम है, दैट इज़ योर नॉन फीचर फ़िल्म। इसको आप शॉर्ट मूवी कह सकते हो या शॉर्ट फ़िल्म कह सकते हो। तो अगर हम बात करें, आप ओटीटी पे जो फ़िल्म्स देखते हो, नेटफ्लिक्स पे जो फ़िल्म देखते हो, दोज़ आर योर फीचर फ़िल्म्स। और वहीं अगर आप बात करो यूट्यूब पर, जो 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की शॉर्ट फ़िल्म्स होती हैं, सो दोज़ आर योर नॉन फीचर फ़िल्म्स। चलिए अब समझ लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से अवार्ड्स आते हैं। तो इसमें बेस्ट फीचर फ़िल्म अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एंड इंदिरा गांधी अवार्ड भी इसमें दिया जाता है। अब ये जो इंदिरा गांधी अवार्ड है, तो ये भी इसकी एक कैटेगरी में आता है। तो अगर कोई भी ऐसा प्रोड्यूसर है जिसने पहली बार कोई नई फ़िल्म प्रोड्यूस की है, उसका ये पहला प्रोजेक्ट था और बहुत ही एक्सेप्शनल वर्क उसने किया, तब उसको इंदिरा गांधी अवार्ड दिया जाता है। अगर हम बात करें कि किस मिनिस्ट्री के अंडर में अवार्ड आता है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एक्ट्रेस हैं, इनका नाम है रानी मुखर्जी और इनको नेशनल फिल्म अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम इसमें प्राइस की बात करें, तो इसमें कैश प्राइस दिया जाता है, लेकिन वो हर कैटेगरी पर वेरी करता है। इसके साथ ही आपको स्वर्ण कमल भी मिल सकता है, रजत कमल भी यानी कि सिल्वर लोटस भी इसमें कैटेगरी होती है। उसके साथ ही सर्टिफिकेट भी इसमें प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कौन-कौन से एक्टर हैं जिनको ये मिल चुका है, तो आर माधवन, आलिया भट्ट, अल्लू अर्जुन, इन एक्टर्स को अवार्ड ये दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड एक ऐसा अवार्ड है जो स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम को लेकर, क्योंकि इसका नाम बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है 2021 से। तो इसका नाम, आज का जो इसका नाम है, दैट इज मेजर ध्यानचंद। अब इसका जो नाम है, इससे पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न। तो 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद रख दिया गया। और इसका रीजन ये था क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि जो राजीव गांधी है वो एक पॉलिटिशियन थे, जबकि मेजर ध्यानचंद ने इंडियन हॉकी के फील्ड में अपना बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। और वो चाहते थे कि अगर कोई स्पोर्ट है तो उसके नाम में किसी स्पोर्ट्स पर्सन को शामिल किया जाए, ना कि किसी पॉलिटिशियन के नाम पर उस अवार्ड को दिया जाए। इसीलिए राजीव गांधी के नाम को यहाँ से हटा दिया गया और उसकी जगह पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया गया। चलिए अब हम बात करते हैं कैश प्राइस की, कि अगर आप इस अवार्ड को जीतते हैं, अगर ये अवार्ड आपको मिलता है, तो आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो 25 लाख रुपीस आपको मिलते हैं। उसके साथ ही आपको एक मेडल मिलेगा, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। सो दिस इज योर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर हम बात करें कुछ चैंपियंस की जिनको ये मिल चुका है, तो उसमें सचिन तेंदुलकर, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा, मिताली राज और अचंता सारथ कमाल भी शामिल है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये अवार्ड दिया जाता है, तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। अगर हम इस अवार्ड के क्राइटेरिया की बात करें, तो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन ने कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली 4 साल तक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपने स्पोर्ट में बहुत ही एक्सेप्शनल परफॉर्म किया हुआ होना चाहिए। अर्जुन अवार्ड, नाम अर्जुन तो आपने ऑलरेडी सुना होगा, महाभारत के एक ग्रेटेस्ट आर्चर थे और उनके नाम पर ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है। सो दिस इज अर्जुन अवार्ड। अगर हम प्राइस की बात करें, तो इसमें आपको 15 लाख कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और स्टैच्यू ऑफ अर्जुन भी दिया जाता है।
इसके साथ ही लेजेंड्स की बात करें, कपिल देव, विराट कोहली, मैरी कॉम, पीवी सिंधु एंड मीराबाई चानू को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड, महाभारत के एक बहुत ही फेमस किरदार जिनका नाम था द्रोणाचार्य। अब द्रोणाचार्य जो थे वो एक गुरु थे, यानी कि कोच थे, और उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है। सो दिस इज कॉल्ड द्रोणाचार्य अवार्ड। अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1985 से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि ये अवार्ड किनको मिलता है, तो ये अवार्ड ऐसे कोच को मिलता है जिन्होंने ऐसे एथलीट को ट्रेन किया है जो इंडिया के लिए मेडल जीत कर लाए हैं। एंड दिस इज योर द्रोणाचार्य अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड। ध्यानचंद अवार्ड को पढ़ने से पहले अभी हमने एक और अवार्ड हमने कवर किया था जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अब उस अवार्ड के नाम में भी ध्यानचंद है और इस अवार्ड के नाम में भी। तो सबसे पहले हम दोनों के डिफरेंस को समझेंगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड क्यों दिया जाता है और किसको, और ध्यानचंद अवार्ड किसको दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने दोनों में डिफरेंस आपका क्लियर किया है। अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये उनको दिया जाता है जो अभी हाल ही में करंट टाइम में, करंट ईयर में इंटरनेशनल लेवल पर कोई मेडल जीत कर लाए हैं और इंडिया का नाम उन्होंने रोशन किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ध्यानचंद अवार्ड की बात करें तो ध्यानचंद अवार्ड ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है, वो रिटायर हो चुके हैं और कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं, बट उनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन। क्लियर? तो जो भी करंट अचीवमेंट होगा तो उसके लिए दिया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगर लाइफ टाइम के लिए दिया जा रहा है दैट इज ध्यानचंद अवार्ड। क्लियर? चलिए अब हम बात कर लेते हैं ध्यानचंद अवार्ड के बारे में। तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा इसको दिया जाता है और इसको 29 अगस्त पर स्पोर्ट्स डे पर, जिसको हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे कहते हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन इसको दिया जाता है। सो दिस इज योर ध्यानचंद अवार्ड। अगर ध्यानचंद अवार्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि इस पर इंडियन हॉकी को प्ले करते हुए एक स्पोर्ट पर्सन है। तो ये जो स्टैचुएट है वो बताता है कि जो ध्यानचंद थे वो कौन थे और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर इंडिया के लिए हॉकी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड एक ऐसा अवार्ड जिसको साइंस के फील्ड में दिया जाता है। साइंस का फील्ड हो या फिर रिसर्च का फील्ड हो, उस फील्ड में इसको दिया जाता है। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये साइंटिस्ट को दिया जाता है, उसके साथ ही ये जो भी रिसर्चर्स होते हैं उनको दिया जाता है। तो अगर आपने साइंस के फील्ड में कोई ऐसा एक्सेप्शनल वर्क किया है या फिर आपने रिसर्च के फील्ड में कोई ऐसी रिसर्च की जो बहुत ही एक्सेप्शनल है, बहुत ही यूनिक है, तो आपके कंट्रीब्यूशन के लिए आपको ये अवार्ड दिया जा सकता है। सो दिस इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। अब इस अवार्ड को देता कौन है? तो इस अवार्ड को दिया जाता है CSIR के द्वारा। क्लियर? एंड CSIR स्टैंड्स फॉर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो CSIR देती है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड को। क्लियर? अब इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? 5 लाख रुपीस का आपको कैश प्राइज मिलेगा, उसके साथ ही साइटेशन, साइटेशन का मतलब है सर्टिफिकेट। क्लियर? 1958 से इस अवार्ड को दिया जा रहा है और जो CSIR के फाउंडर डायरेक्टर थे उनके नाम पर ही इस अवार्ड का नाम दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर। इस अवार्ड के लिए 7 कैटेगरीज हैं। इन्हीं 7 कैटेगरीज के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। तो चाहे आप बायोलॉजिकल साइंस के फील्ड से हैं, चाहे आपका कंट्रीब्यूशन केमिकल साइंस में, इंजीनियरिंग साइंसेस, मैथमेटिकल साइंसेस, मेडिकल साइंसेस, फिजिकल एंड अर्थ, एटमॉस्फेयर, ओशन एंड प्लानिटरी साइंस, तो केवल यही 7 कैटेगरीज है जिनके लिए इस अवार्ड को दिया जाता है। सो दिस इज योर शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड। तो अब हमारा नेक्स्ट अवार्ड है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। क्लियर? अब देखिए, जो इंदिरा गांधी प्राइज है इसके नाम में ही 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आप समझ सकते हो कि इसको क्यों दिया जाता है। पहली बात, फॉर पीस, किसको पीस के लिए दिया जाएगा? शांति के लिए। सेकेंड, डिसआर्मामेंट, यानी कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेपन्स,
के हथियारों को कम करने के लिए। एंड द लास्ट वन इज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के लिए प्रोग्रेस के लिए। क्लियर? तो नाम में ही इसका ऑलरेडी एक्सप्लेन किया गया है कि 3 रीजंस जिनके लिए इसको दिया था, पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। अगर हम इस अवार्ड के बारे में बात करें तो ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। क्या है? इंटरनेशनल अवार्ड है। अब किस किस को दिया जाता है? तो इट इज गिवन टू द इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल को दिया जा सकता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जा सकता है, इसके साथ कोई और इंस्टीट्यूट भी है तो उन इंस्टीट्यूट को भी ये दिया जा सकता है, जो इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करते हैं, जो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति हो। अब इसको कौन सा ऐसा ट्रस्ट है, कौन सी ऐसी बॉडी है जो उसको देती है? दैट इज इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इसको दिया जाता है, और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। अब इस अवार्ड का नाम है इंदिरा गांधी। तो इस अवार्ड का नाम इंदिरा गांधी क्यों है? तो देखिए, जो इंदिरा गांधी थी वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी। क्लियर? तो अभी नहीं है तो हम उनको बोलेंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो वो इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्हीं के नाम पर इस अवार्ड का नाम इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट रखा गया है। क्लियर? अगर हम बात करें कि इस अवार्ड में क्या क्या मिलता है, तो इस अवार्ड में हमें 25 लाख रुपीज मिलते हैं। तो 25 लाख रुपए आपको मिल जाते हैं, एंड साइटेशन यानी कि आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। अगर हम बात करें कि कब इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, तो 1986 से इस प्राइज को दिया जा रहा है। तो फर्स्ट प्राइज जो आपका दिया गया था 1986 में दिया गया था, और हर साल इन अवार्ड्स को दिया जाता है। क्लियर? तो कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पीस को प्रमोट करता है, तो या डिसआर्मामेंट को या फिर डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर हम लॉरेट्स की बात करें कि किन किन को ये दिया जा चुका है, तो यूनिसेफ, राजीव गांधी, नेल्सन मंडेला, एम.एस. स्वामीनाथन एंड एंजेला मैर्केल एंड प्रथम को ये अवार्ड दिया जा चुका है। सो दिस इज योर इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अवार्ड, कालिदास सम्मान। एक ऐसा अवार्ड जिसका नाम महाकवि कालिदास के नाम पर रखा गया है, और इसीलिए इस अवार्ड को हम कहते हैं कालिदास सम्मान। अगर हम कालिदास सम्मान की बात करें तो ये आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो अगर किसी भी आर्टिस्ट ने, किसी भी इंडिविजुअल ने आर्ट या फिर लिटरेचर के फील्ड में कोई बहुत ही एक्सीलेंट काम किया है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और अगर हम बात करें कि इस अवार्ड को कौन सी बॉडी है, कौन सी गवर्नमेंट है जो उसको देती है, तो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इस अवार्ड को देती है। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी बॉडी है जो इस अवार्ड को देती है, तो उस बॉडी का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। तो मध्य प्रदेश का डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर इस अवार्ड को देता है। अगर हम बात करें कैश प्राइस की, तो 5 लाख कैश प्राइस इसमें आपको मिलता है। एक शॉल आपको दी जाती है, और आपको कॉपर प्लेट दिया जाता है, एंड आपको साइटेशन यानी कि सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाता है। इसके साथ ही 1980 में इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था, और इसको संस्कृत के महाकवि और ड्रामेटिस्ट कालिदास के नाम पर इसको नाम दिया गया है। अब इस अवार्ड को देने के लिए 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, एंड दोस 4 कैटेगरीज आर क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल डांस, थिएटर एंड विजुअल आर्ट। अगर हम बात करें इसकी यूनिकनेस की, तो ये एक स्टेट लेवल का अवार्ड है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो संगीत नाटक अकादमी अवार्ड की अगर आप पिक्चर देखो, तो ये एक प्लाक के जैसा लगता है। दिस इज अ प्लाक। तो जो भी फ्लैट प्लेट होती है जिस पर नाम लिखा होता है कि किसको ये ऑनर दिया जा रहा है, सो दिस इज कॉल्ड प्लाक। अब
सबसे पहले बात करते हैं कि इसको कौन देता है। तो संगीत नाटक अकादमी इसको प्रोवाइड करती है। और संगीत नाटक अकादमी किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में। क्लियर? तो एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो इट इज गिवन बाय संगीत नाटक अकादमी। और संगीत नाटक अकादमी किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। क्लियर? अब ये जो अवार्ड है इट इज अ नेशनल अवार्ड, और ये नेशनल अवार्ड है। अगर हम प्राइस की बात करें तो 3 लाख कैश प्राइज आपको मिलता है। उसके साथ में आपको कॉपर प्लैक दिया जाता है, और उसके साथ में आपको एक अंग वस्त्रम यानी कि आपको एक शॉल भी दिया जाता है। 1952 से इस अवार्ड को स्टार्ट किया गया था। हर साल इसको दिया जाता है। इसके लिए मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं। इनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। म्यूजिक, डांस, थिएटर, ट्रेडिशनल या फोक या फिर ट्राइबल, एंड पपेट्री। जाकिर हुसैन, अमजद अली खान, सोनल मानसिंह, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी एंड पंडित रविशंकर, ये वो लेजेंड्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया जा चुका है। सो दिस इज उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। ओके, तो ये एक अवार्ड है जो संगीत नाटक अकादमी देती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए ये अकेडमी डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स देती है। ललित कला अकादमी अवार्ड्स, अगर हम ललित कला अकादमी अवार्ड की बात करें तो ये विजुअल आर्ट्स की फील्ड में काम करने के लिए मिलता है। अगर हम बात करें कि कौन सा ऐसा अचीवमेंट है किस फील्ड में, तो चाहे फिर वो पेंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो स्कल्पचर से रिलेटेड हो, या फिर ग्राफिक्स या फिर विजुअल आर्ट्स। तो पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक और विजुअल आर्ट्स की फील्ड में इस अवार्ड को दिया जाता है। अब कौन सी अकादमी इसको देती है? तो ललित कला अकादमी इस अवार्ड को देती है। क्लियर? और ललित कला अकादमी क्या है? ये एक नेशनल अकेडमी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आती है। अगर हम बात करें कि इस अवार्ड में आपको क्या क्या मिलता है, तो आपको कैश प्राइज मिलेगा और आपको फेलोशिप भी मिलती है। क्लियर? तो मॉनिटरी अवार्ड आपको मिल रहा है यानी कि आपको पैसे मिलेंगे, साइटेशन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और नेशनल एग्जीबिशन पर आपका रिकॉग्निशन भी आपको मिलता है। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो 1954 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, तभी से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम बात करें उन आर्ट फॉर्म्स की जिसको इस अवार्ड को देने के लिए रिकॉग्नाइज किया जाता है, दोज आर पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, सैरामिक्स एंड म्यूरल्स। अगर हम बात करें कुछ अवार्डीज की तो उसमें जामिनी रॉय, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता शामिल है। सो दिस इज योर ललित कला अकादमी अवार्ड। नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति पुरस्कार एक ऐसा अवार्ड है जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए दिया जाता है। अब ये किसी इंडिविजुअल विमेन को भी दिया जा सकता है, और इसके साथ में अगर कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई एनजीओ है जो स्पेशली विमेन के लिए काम करता है, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करे, या चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए काम करे, या फिर विमेन की कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काम करे, तो उनके ऐसे कंट्रीब्यूशन के लिए उनको नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि इस अवार्ड को कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है। तो इस अवार्ड को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। क्लियर? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इस अवार्ड को कॉन्फर करते हैं। तो इट इज कॉन्फर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एनुअली, यानी कि हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। अब किस डेट को ये दिया जाता है? तो 8 मार्च को ये दिया जाता है। अब 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अगर हम बात करें कि इस अवार्ड में हमें क्या क्या मिलता है, तो 2 लाख कैश प्राइज आपको मिलता है, सर्टिफिकेट आपको, और राष्ट्रपति भवन सेरेमनी में आपको ऑनर किया जाता है। अगर हम इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब से अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन इस अवार्ड का पहला जो नाम था दैट वाज स्त्री शक्ति पुरस्कार, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम बदलकर नारी शक्ति पुरस्कार रख दिया, और इसका नाम चेंज किया गया था 2015 में। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो किस किस कैटेगरी में इसको दिया जाता है,
तो women entrepreneurs, social reformers, scientists and innovators, स्पोर्ट्स अचीवर्स, आर्ट एंड कल्चर कंट्रीब्यूटर्स एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए इसको दिया जाता है। सो दीज आर 6 कैटेगरीज जिसके लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम बात करें टोटल अवार्ड्स की कि हर एक साल में कितने नारी शक्ति पुरस्कार दिए जा सकते हैं, दैट इज 50। तो मैक्सिमम 50 नारी शक्ति पुरस्कार एक साल में दिए जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट अवार्ड ऑफ आवर एपिसोड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। काफी लोग उसको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी कहते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ पर रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट रमन मैग्सेसे अवार्ड या रेमन मैग्सेसे अवार्ड बोथ आर करेक्ट। ओके, तो अगर हम इस अवार्ड की बात करें तो फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रेमन मैग्सेसे, तो उनके नाम पर इस अवार्ड का नाम दिया गया है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है, और ये ऐसे लीडर्स को दिया जाता है, ऐसे इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जिन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया हो, कुछ बहुत ही अच्छा किया हो, जिससे समाज को एक नई सोच मिली हो, कुछ चेंज उसके अंदर आया हो। तो अगर हम बात करें कि इस अवार्ड के साथ हमें क्या क्या मिलता है, तो कैश प्राइज आपको मिलता है, सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है और एक मेडल भी आपको दिया जाता है। 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और तब से ये अवार्ड दिया जा रहा है। अगर हम बात करें कि कौन-कौन से ऐसे कुछ फेमस रेसिपिएंट्स हैं, तो विनोबा भावे, मदर टेरेसा, वर्गीज़, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, सोनम वांगचुक एंड रवि खन्ना फेमस रेसिपिएंट्स हैं इस अवार्ड के। सो दिस इज रेमन मैग्सेसे अवार्ड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने फेमस अवार्ड्स इन इंडिया के बारे में बहुत कुछ नया सीखा, लेकिन YouTube पर इतने सारे अवार्ड्स के बारे में बता पाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन हम अपनी क्लासेस में इन सारे अवार्ड्स को और इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन सारे पॉइंट्स को हम अपनी क्लासेस में डिटेल में कवर करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप केवल इन वीडियोस को देखकर अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, तो हाँ, आप प्रिपरेशन तो कर सकते हो, लेकिन एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने का आपका सपना अधूरा रह सकता है। तो अगर आप NID, NIFT और UCET के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होकर प्रिपरेशन कर रहे हो और एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको डिटेल में तैयारी करनी पड़ेगी, सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना होगा, प्रॉपर प्लानिंग के और गाइडेंस के साथ में तैयारी करनी होगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आप किस तरीके से प्रॉपर गाइडेंस और प्लानिंग के साथ तैयारी कर सकते हो, तो आप उसके लिए SSSC ज्वाइन कर सकते हो। SSSC एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपनी एकेडमिक्स के साथ, अपने कॉलेज के साथ इस तैयारी को कर सकते हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो टाइमिंग्स है वो 8 PM से 10 PM है, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, हम किस तरह से डाउट सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि हमारी क्लासेस कैसे होती है, तो आप अपने लिए डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। अगर अभी जानना चाहते हो कि डेमो क्लास कैसे बुक कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो, डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। और इसके साथ ही अगर हम डेमो क्लास बुक करना चाहते हो बट हमारे सारे कोर्सेज को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है ssaccinstitute.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेमो क्लास बुक करने के लिए राइट टॉप कॉर्नर में आपको एक टैब दिखता है, जिस पर क्लिक करके आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। जैसे ही ये फॉर्म आपके सामने ओपन होती है, आपको इसमें अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने होते हैं, जैसे आपका नेम, फोन, ईमेल एड्रेस एंड करेंटली व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप 11th में हो तो 11th में, या फिर 12th, और जो भी कोर्स आप करना चाहते हो उसकी डिटेल आप इसमें फिल कर सकते हो। और जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करते हो, तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि हमारी डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुक कर लीजिए डेमो क्लास और एक कदम आगे बढ़ जाइए उन सब लोगों से जो अब तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उन्हें करना क्या है। तो चलिए, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।